पश्चिम बंगाल में जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां मिलकर समंदर में समाती हैं, वहां एक ऐसा इकोसिस्टम बसता है जिस पर यकीन करना सच में मुश्किल है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल सुंदरवन की बात कर रहे हैं। लेकिन इसकी इस लाजवाब खूबसूरती के पीछे एक ऐसा खौफनाक रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान भी आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। अब देखिए, इस जंगल के किनारे करीब 45 लाख लोग बसते हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब भी कोई मछुआरा या लकड़हारा अपने घर से निकलता है तो परिवार उसे ऐसे विदा करता है जैसे शायद वो लौट कर ही ना आए। यहाँ एक अजीब सी पर बहुत गहरी मान्यता बन चुकी है। जब घर का पुरुष जंगल की ओर जाता है तो महिलाएं दरवाजे तक तो आती हैं, लेकिन उससे आंखें नहीं मिलाती। उन्हें डर रहता है कि कहीं ये आखिरी नजर न बन जाए। ये कोई मामूली किस्सा नहीं है, ये एक खौफनाक हकीकत है जो पीढ़ियों से जी जा रही है। भाग एक सांस लेता जंगल, जो एक जीवित रक्षक भी है। तो सबसे पहले इस भौगोलिक चमत्कार को समझते हैं। ये पूरा का पूरा इलाका दिन में 2 बार हर 6 घंटे में ज्वार भाटे के साथ पानी में डूबता है और फिर बाहर आ जाता है। और यहीं पर नजर आते हैं सुंदरी पेड़, जिनके नाम पर सुंदरवन का नाम रखा गया है। इनकी खासियत जानते हैं? इनकी जड़ें जमीन के अंदर नहीं बल्कि बाहर हवा में निकली होती हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। सोचिए, कीचड़ में इतनी कम ऑक्सीजन होती है कि ये जड़ें सांस लेने के लिए सीधे हवा में बाहर आ जाती हैं। वहां के लोग बिल्कुल सही कहते हैं, ये जंगल की उंगलियां हैं जो हवा को थामने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये जंगल सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं है, ये एक अभेद्य ढाल है। जरा याद कीजिए साल 2020 का वो भयानक एम्फान साइक्लोन। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। सबको लगा था कि तटीय इलाके पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। लेकिन पता है क्या हुआ? ये मैंग्रोव के पेड़ एक विशाल दीवार की तरह बीच में खड़े हो गए। इन्होंने उस जानलेवा हवा की रफ्तार को 30% तक तोड़ दिया और ऐसा करके सचमुच लाखों लोगों की जान बचा ली। और इस जंगल का स्केल देखिए, सुंदरवन हर साल लगभग 4.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। ये हमारी धरती के एक बहुत बड़े और अहम फेफड़े की तरह काम कर रहा है। लेकिन इतनी जिंदगियां बचाने और जीवन देने वाली जगह होने के बावजूद यहाँ एक ऐसा खौफ पसरा है जो इसे धरती का सबसे खतरनाक जंगल बना देता है। भाग 2, आदमखोर रहस्य और एक बिल्कुल अनोखा शिकारी। और वो खौफ है यहाँ के 100 से 150 रॉयल बंगाल टाइगर्स का। ये बाघ दुनिया के बाकी बाघों से बिल्कुल अलग हैं। आमतौर पर बाघ गहरे पानी में जाने से कतराते हैं और इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन सुंदरवन के बाघ ये खारे पानी में 30-30 किलोमीटर तक लगातार तैर सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये दुनिया के इकलौते बाघ हैं जो इंसानों का सक्रिय रूप से शिकार करते हैं। इस दलदली इलाके ने इनके शरीर और इनकी आदतों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। और ये खतरा कितना बड़ा है, इसे जरा इन आंकड़ों से समझिए। 1990 से 2020 के बीच बाघों के हमलों में 10,500 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। और जो मामले दर्ज ही नहीं हुए वो तो इससे कहीं ज्यादा हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से हम इन्हें ट्रैक कर सकते हैं ना, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इन बाघों को जीपीएस कॉलर पहनाए तो इस घने और उलझे हुए नदियों के जाल में सिर्फ 3 दिन के अंदर वो कॉलर टूट के पानी में मिले। बाघ कहाँ गया, किसी को भनक तक नहीं लगी। इन आंकड़ों के पीछे की खौफनाक सच्चाई क्या है, इसे 2018 की एक घटना से समझते हैं। करीम शेख नाम का एक मछुआरा दिन के उजाले में बिल्कुल खुले पानी में अपनी नाव पर काम कर रहा था। आसपास और भी लोग थे। तभी अचानक पानी के अंदर से एक बाघ उछलता है और सीधे नाव से करीम को अपने जबड़ों में दबोच लेता है। पलक झपकते ही जंगल उसे निगल गया। 80 के दशक में लोगों ने बाघों को चकमा देने के लिए सिर के पीछे इंसानी चेहरे वाले मास्क पहनने शुरू किए थे, क्योंकि बाघ अक्सर पीछे से वार करते हैं। लेकिन 1986 आते आते वो तरीका भी फेल हो गया। ये शिकारी इतने चतुर हैं कि उन्होंने इंसानों की इस तरकीब को भी समझ लिया। भाग 3, इस आक्रामकता के पीछे के सिद्धांत, यानी 50 साल पुरानी एक पहेली को सुलझाना। तो अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा है क्यों? सुंदरबन के बाघ ही इंसानों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? दुनिया में और कहीं तो ऐसा नहीं होता। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक लगातार माथापच्ची कर रहे हैं। विज्ञान हमें 3 मुख्य कारण बताता है।
पहला, इस इलाके का पानी इतना खारा है कि इसे पीने से बाघों में क्रॉनिक डिहाइड्रेशन होता है, जो सीधा उनके दिमाग पर असर डालता है और उन्हें बहुत आक्रामक बना देता है। दूसरा कारण है प्राकृतिक शिकार की कमी। हिरण जैसे जानवरों की कमी के कारण उन्हें अपना पेट भरने के लिए इंसानों पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन तीसरा सिद्धांत सबसे हैरान करने वाला है। 1970 के दशक में प्रोजेक्ट टाइगर के दौरान काफी पेड़ काटे गए थे। उस वक्त कई जानवर मारे गए और उनकी लाशें वहीं सड़ने के लिए छोड़ दी गईं। बाघों ने उन लाशों को खाया और इंसानी गंध को अपने भोजन के साथ जोड़ लिया। इसे सेंट एसोसिएशन कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले 50 सालों में ये गंध की पहचान उनकी डीएनए तक में उतर चुकी है। भाग 4, सुंदरवन में जिंदा रहना और बावली समुदाय की जिंदगी। इतने बड़े खतरे के साये में भी यहाँ जिंदगी किसी तरह अपना रास्ता निकाल ही लेती है। यहाँ शहद इकट्ठा करने वाले और मछुआरे हैं जिन्हें बावली कहा जाता है। वो जानते हैं कि हर दिन मौत से सामना हो सकता है, फिर भी वो इस जंगल से नफरत नहीं करते। स्थानीय मछुआरे रविंद्रनाथ मंडल के ये शब्द इस रिश्ते की गहराई को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। ये जंगल हमारी माँ है। माँ कभी कभी मारती भी है, लेकिन हम माँ को नहीं छोड़ते। ये महज एक भावना नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें दिखाती है कि इंसान और जानलेवा प्रकृति के बीच भी कितना गहरा सम्मान हो सकता है। और इसी सम्मान से जन्म होता है बोन बीबी की मान्यता का। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, इस जंगल में कदम रखने से पहले हर कोई इस वन देवी के सामने सिर झुकाता है। माना जाता है कि बोन बीबी उनकी रक्षा करती हैं जो बिना किसी लालच के सिर्फ अपनी जरूरत भर का जंगल से लेते हैं। लेकिन जो लालच करता है, जो जरूरत से ज्यादा लेता है, उसे बाघ के रूप में सजा मिलती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इन खूंखार शिकारियों के बीच जिंदा रहने का एक सांस्कृतिक तरीका है जो विज्ञान और आस्था को एक साथ जोड़ता है। भाग 5, एक डूबता हुआ जंगल और नीचे से आता हुआ खतरा। अब बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जो बाघों से भी बड़ा है, और वो नीचे समंदर से आ रहा है। 1987 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का सम्मान मिला। लेकिन जरा सोचिए, इसके महज 9 साल बाद 1996 में लोहा चारा नाम का एक पूरा का पूरा द्वीप समंदर में हमेशा के लिए समा गया। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से डूबने वाला दुनिया का पहला ऐसा द्वीप था जहां कभी बस्तियां बसा करती थीं। समंदर का पानी बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। अनुमान तो यहाँ तक है कि साल 2100 आते आते सुंदरवन का 1/3 हिस्सा हमेशा के लिए पानी के नीचे होगा। ये एक ऐसा मानव निर्मित तूफान है जिससे ये रक्षक जंगल अकेले नहीं लड़ सकता। भाग 6, बाघ एक रक्षक के रूप में और इस इकोसिस्टम का सबसे बड़ा ट्विस्ट। खैर, इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे बड़े विरोधाभास पर आते हैं। एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। पिछले 50 सालों में दुनिया भर के 50% मैंग्रोव जंगल इंसानों के दखल की वजह से नष्ट हो चुके हैं। 50%। लेकिन सुंदरवन, ये आज भी सीना ताने खड़ा है। इतनी भयानक बाढ़, तूफान और क्लाइमेट चेंज के झटके सहकर भी ये इकोसिस्टम बचा हुआ है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण है वो खौफ जिसे अभी हमने समझा। ये पूरा सिस्टम एक साइकिल है। बाघों के उस खौफनाक डर की वजह से इंसान जंगल के बहुत अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, और इसी डर के कारण पेड़ों की कटाई और इंसानी दखलंदाजी अपने आप ही बहुत सीमित हो जाती है। इसका नतीजा, मैंग्रोव का ये इकोसिस्टम बिना किसी रुकावट के लगातार फलता फूलता रहता है, और यही मजबूत जंगल फिर एक दीवार बनकर लाखों लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस बाघ को हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, वही असल में इस जंगल का और उन लाखों लोगों का सबसे बड़ा रक्षक है। और अब आज वैज्ञानिक इसी जंगल में मीठे पानी के तालाब बना रहे हैं ताकि बाघों को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके और उनकी आक्रामकता कम हो। लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा करता है। सोचिए, अगर ये प्रयोग पूरी तरह सफल हो गए और बाघों ने इंसानों पर हमला करना छोड़ दिया, तो क्या इंसान इस जंगल को इसके हाल पर छोड़ेंगे? अगर बाघों का वो खौफ खत्म हो गया, तो क्या इस जंगल का इकलौता रक्षक भी हमेशा के लिए छिन नहीं जाएगा? क्या हम अनजाने में सुंदरवन को बचाने की कोशिश में इसकी तबाही का रास्ता तो नहीं खोल रहे? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।